हेलो एवरीवन। आज मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक कोर्स क्रिएट किया है जिसमें ये कुछ टॉपिक्स हैं। ये जो कोर्स है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट है, जिसमें इंट्रोडक्शन होगा एंड नोमेनक्लेचर, फंक्शनल ग्रुप्स, आइसोमरिज्म, हाइड्रोकार्बन्स, होमोलोगस सीरीज। मतलब ये जो चैप्टर है वो कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड है। मतलब कार्बन कंपाउंड की एक पूरी ब्रांच है जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। सो अब हमारे पास 118 एलिमेंट्स में से जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें सिर्फ एक एलिमेंट कार्बन के ऊपर ऐसी क्या खास बात है कि हमको इसमें पूरी एक ब्रांच पढ़नी है। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो कार्बन की दो खास बात होती है। पहली ये टेट्रा वैलेंसी शो करता है। टेट्रा वैलेंसी मीन्स कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 6। सो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। सो कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,4। तो 2,4 हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके वैलेंस सेल में जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करता है। मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाता है। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन जो है उसको ये शेयर करके और कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। सो फर्स्ट एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हमने लिया है CH4। तो CH4 में कार्बन जो है ये सेंट्रल एटम है और इसके चारों तरफ हाइड्रोजन अटैच। क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसे क्रॉस अगर हम मान लें कि क्रॉस से हमने कार्बन के इलेक्ट्रॉन को दिखाया है, तो 4 क्रॉस जो दिख रहे हैं वो कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मतलब सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, उसको लास्ट शेल बोलेंगे। यहाँ पे 2 ही शेल है तो लास्ट शेल को वैलेंस शेल बोलते हैं। तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। सो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है? मोनोवैलेंट है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 4 मोनोवैलेंट हाइड्रोजन एटम यहाँ पे अटैच हो गए हैं। और इस तरीके से इसको हम डॉट लाइन से, मतलब एक बोल्ड लाइन से दिखाते हैं। मतलब यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है उसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक हाइड्रोजन का है। इसको हम ऐसे बोल्ड लाइन से दिखाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं लीविस डॉट स्ट्रक्चर। और ये उसका, जैसे हम अगर उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये लीनियर स्ट्रक्चर हो गया, मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। मीथेन तो हमने बस बोल दिया है, बट इसका नेमिंग हम देखेंगे, नोमेनक्लेचर कि कैसे इसमें हम, क्योंकि इसके बहुत सारे कंपाउंड हैं, मोर देन 90% कंपाउंड्स आर कार्बन कंपाउंड्स। तो इसकी नेमिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको लर्न करना पड़ेगा कैसे इसको, इसके नाम को लिखते हैं। सो यहाँ पे हमने देखा कि दो प्रॉपर्टी है, टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन। कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी हम एक्सप्लेन करेंगे अभी और डिटेल में। कैटिनेशन को भी हमने यहाँ पे नहीं बताया है, बट यहाँ पे जो हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वो है टेट्रावैलेंट एंड कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये दोनों ही नॉन मेटल्स है, हाइड्रोजन एंड कार्बन।
तो नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे ये जो हमारा स्ट्रक्चर है हमने यहाँ पे दिखाया है, 3D स्ट्रक्चर से कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर करते हैं। तो 3D स्ट्रक्चर से जैसे मान लो कि ये हमारे पास जो सेंट्रल एटम था कार्बन, और इसके ये बॉल है समझो, और यहाँ पे हमने पिन लगाए हैं 4। क्योंकि साइंस जो है वो 3D होता है, हम 2D में सब कुछ नहीं समझ सकते, यहाँ पे 3D समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कार्बन का जो स्ट्रक्चर है उसको 3D में समझने के लिए ये हमारे पास मॉडल है, बॉल एंड पिन मॉडल। तो यहाँ पे ये जो कार्बन का एटम है इसके चारों साइड में हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं। सो ये जो 3D स्ट्रक्चर है इसमें ये जो हमारे पास जो एंगल होता है, मतलब ये हाइड्रोजन से हाइड्रोजन के बीच का ये जो एंगल होता है वो कितना होता है 109.5 डिग्री। एंड ये कार्बन से हाइड्रोजन के बीच, जैसे हमने कोवेलेंट बॉन्ड में बोर्ड लाइन दिखाया था, तो ये जो बॉन्ड लेंथ बोलते हैं उसको, बॉन्ड लेंथ जो होता है 108.70 pm होता है। और ये जो इसका स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। यहाँ पे समझ सकते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। ये कार्बन है और ये इसके हाइड्रोजन अटैच्ड है। सो ये जो स्ट्रक्चर बनाता है 3D में, ये जो लाइन है ये हमारे सामने का है समझो, और ये जो लाइन दिया है विद लाइन ये जो है वो कार्बन की बैक साइड में। सो ये 3D में, मतलब ये अगर आप देख रहे हो कि ये 3D इमेज है, एक पीछे का जो हाइड्रोजन अटैच्ड है और एक जो सामने का है और ये जो साइड का। सो ये जो बनाता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। ये है इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इससे बॉन्डिंग कौन सी होती है, इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे टेट्रावैलेंट जो होता है होता क्या है कि अब ये जो हमारे पास जो कार्बन है वो ये जो कार्बन है, टेट्रावैलेंसी का डेफिनेशन अगर देखते हैं तो कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, हमने देखा था 2,4 होता है। सो इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन, मतलब ये कार्बन के एटम्स भी हो सकते हैं और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। मोनोवैलेंट देखा था हमने, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो मोनोवैलेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे कार्बन, नेक्स्ट हमारा जो कैटिनेशन है उसमें हम देखेंगे कार्बन कार्बन कनेक्टिव क्या लिंकिंग होता है, सेल्फ लिंकिंग। बट यहाँ पे अब ये यहाँ पे कार्बन भी हो सकता है या यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है। उसके अलावा हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो प्रॉपर्टी है, अब कार्बन से कनेक्ट होगा तो और भी 2 कार्बन 3 कार्बन वो कैटिनेशन में समझ में आएगा क्लियर। बट यहाँ पे 4 वैलेंसी में अलग अलग एटम से कंबाइन हो रहे हैं, तो अलग अलग एटम से कंबाइन होंगे तो अलग अलग कंपाउंड फॉर्म करेंगे। सो दिस इज नोन एज टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। सो एक ये प्रॉपर्टी है। देन जो सेकेंड प्रॉपर्टी है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है
कैटिनेशन, कैटिनेशन में क्या होता है? कैटिनेशन जो है वो है, catenation can be defined as the self-linking of atoms of an element to form chains and rings. This definition मतलब अभी ये क्या है कि मतलब chains भी बना सकते हैं and पेन कहाँ पे, पेन ले लूं, ये हमारा पेन। सो अगर ये चेन फॉर्मेशन है, यहाँ पे रिंग भी बना सकते हैं, रिंग भी बना सकते हैं। So catenation can be defined as the self linking, मतलब यहाँ पे self linking से मतलब है कार्बन कार्बन linking of atoms of an element to form chains and rings। चेन भी बना सकते हैं एंड रिंग्स भी बना सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें ब्रांचिंग भी होती है, इसमें ब्रांच भी बना सकते हैं। अब ये हमने चेन दिखाया, मतलब यहाँ पे जितने भी बच रहे हैं वहाँ पे आप इसकी 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लो विद हाइड्रोजन। जहाँ कुछ नहीं लगा वहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा के 1 2 3 4 इसकी 4 4 4 इसकी भी 4 बना होते हैं। सो ये एक डिफरेंट कंपाउंड है, ये डिफरेंट कंपाउंड है। सो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, जो कि कार्बन शो करता है और इसकी साइज छोटी है, टेट्रा वैलेंस शो करता है। ये सब कारण से ये बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म करता है। अब यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे लोवेस्ट नंबर ऑफ कार्बन जो कि चेन फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो 3 कम से कम 3 कार्बन चाहिए, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन छोटा सा आता है। चलो आगे देखते हैं। दिस डेफिनेशन कैन बी एक्सटेंडेड टू इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर, फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स लाइक 2 डायमेंशनल कैटिनेशन भी हो सकता है, जैसे ये हमने 2 डायमेंशनल में दिखाया है। एंड स्पेस लैटिस लाइक 3 डायमेंशनल कैटिनेशन भी दिखा सकता है। बॉल पिन स्ट्रक्चर याद करो 3D में था, सो 3D में भी हम इसका कैटिनेशन शो कर सकते हैं एंड 2D में भी दिखा सकते हैं। तो ये सारे कारण हैं जिससे कि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड हैं, जो कि आइसोमेरिज्म में ज़्यादा क्लियर होगा। 3 डायमेंशनल में उतना डिटेल में अभी क्लास 10th में तो नहीं है, बट 2D में आइसोमेरिज्म है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला जो हमारा स्लाइड है वो है अब आ जाते हैं नोमेनक्लेचर पे। नोमेनक्लेचर में अभी हमने देख लिया कि कार्बन की क्या प्रॉपर्टी है, टेट्रावैलेंसी, कैटिनेशन। सो नोमेनक्लेचर में जैसे ये हमने कैटिनेशन में देखा था कि सेल्फ लिंकिंग होती है कार्बन कार्बन के बीच में। सो अगर कार्बन एंड कार्बन के बीच में हमारा पेन, सो अगर कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, मतलब ये जो बॉन्ड है वो सिंगल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम बोलेंगे थोड़ा ऊपर करना। सो ये जो है इसको हम बोलेंगे अल्कीन। एंड अगर कार्बन क्योंकि 4 वैलेंसी है, तो अगर वो डबल बॉन्ड भी फॉर्म करता है, ट्रिपल बॉन्ड भी, मतलब ये सारी चीजें मिलके वो एक वाइड रेंज ऑफ कंपाउंड बनाता है।
डबल बॉन्ड भी फॉर्म करता है एंड ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म करता है। इसकी क्लासिफिकेशन हम हाइड्रोकार्बन में देखेंगे, बट यहाँ पे मैं इतना बता दूं कि जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। बाकी जो इसकी वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है। तो जब 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है ये, तो इसको हम बोलेंगे अल्कीन। ये सैचुरेटेड होता है, सेटिस्फाइड है, इसकी वैलेंसी चारों सिंगल बॉन्ड है। एंड डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, जिसमें कि इसका नेमिंग होता है, डबल बॉन्ड रहेगा तो अल्कीन बोलते हैं एंड ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो अल्काइन। अब नेमिंग में सबसे पहले तो हमको सिर्फ अभी यहाँ पे यही देखना है कि कितने कार्बन है चेन में। सिंपल से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे 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 कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। तो सबसे पहले हमको सिर्फ अभी हमको नेमिंग के लिए स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि चेन में कितने कार्बन है और क्या वो सिंगल बॉन्डेड है, डबल, ट्रिपल। सो उसके बेसिस पे हम वर्ड रूट में क्या बनाएंगे। वर्ड रूट में हमने बनाया है कि कितने कार्बन का चेन है। देन सफिक्स बनाएंगे। सफिक्स में जो रहेगा वो रहेगा कि डबल बॉन्ड है तो सफिक्स बनाएंगे अल्केन का एंड का जो एन है, और डबल बॉन्ड है तो इन बनाएंगे, एंड ट्रिपल बॉन्ड है एक भी तो हम आइन बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर एक कार्बन है, जैसे हमने मीथेन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया तो मिथ यहीं से आया है, क्योंकि उसमें सारे सिंगल बॉन्ड थे, एक ही कार्बन था और हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है। तो इसमें हमने क्या लगाया था, एन, तो बन गया था हमारा अल्कीन, मीथेन। तो ये मीथेन नेमिंग हम ऐसी करेंगे। अगर मीथेन तो जो है वो एक कार्बन से स्टार्ट होगा, बट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमको मिनिमम 2 कार्बन चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 कार्बन रहेगा तो एथ लिख लेंगे, और डबल बॉन्ड है तो ईन लेंगे तो इथीन। तो जो फर्स्ट मेंबर है ये हम होमोलोगस सीरीज में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो अभी हम वहां पे नहीं जाते, अभी सिर्फ नेमिंग पे जाते हैं। फर्स्ट मेंबर जो है अल्कीन का वो हो गया मीथेन। एन अल्कीन एन अल्काइन का मिनिमम 2 कार्बन चाहिए, तो ये इथीन या इथाइन से शुरू होगा। तो ये हमारा लिस्ट है जिसके बेसिस पे हम स्टार्ट करते हैं कि वर्ड रूट में कितने कार्बन का चेन है एंड वो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। सो स्टार्ट करते हैं नेमिंग पूरा बिल्कुल बेसिक से। इसको क्लियर कर ले, मेरा रीजर कहाँ है, क्लियर कर, इसको पूरा ऊपर कर ले। इसको नीचे कर लेते हैं। तो ये जो है हमारा, ये तो मीथेन ही है, हमने किया था। एक कार्बन है और सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन था तो मेथ एंड सिंगल बॉन्ड तो मीथेन। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कार्बन है एंड 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है। तो वर्ड रूट में क्या था, 2 कार्बन के लिए क्या था, एथ, एंड डबल बॉन्ड था तो सफिक्स क्या था, तीन। तो ये हो गया इथीन। यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 के लिए अगेन इथ, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या था, आइन, इथाइन। ये अल्कीन एंड अल्काइन, तो ट्रिपल बॉन्ड था इथाइन। तो ये नेमिंग है।
तो ये हमारा ये आ गया, आंसर में भी वही है, मीथेन, इथीन एंड। नेक्स्ट जो है हमारा वो है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, तो ये मीथेन था, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है सारे, तो ये क्या हो जाएगा, इथेन। 2 कार्बन था तो एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, एन अल्केन है तो एन। देन यहाँ पे 3 कार्बन था है, तो 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, और एक डबल बॉन्ड है तो ई। एंड यहाँ पे 3 कार्बन है तो प्रॉप, ट्रिपल बॉन्ड है तो आई। तो ये हमारा नेमिंग है। अब थोड़ा आगे देखते हैं। सो ये हमारा इथेन, प्रोपीन एंड प्रोपाइन हो गया। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं, यहाँ पे क्या है, तो पहले काउंट कर लेंगे कार्बन। ये हमने थोड़ा सा लंबा सा चेन लिया है, पेन ले लूँ मैं। तो यहाँ पे ये चेन थोड़ी लंबी है, तो पहले हमको नंबरिंग देना होगा। अब धीरे धीरे हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ेंगे। ये तो बहुत ही बेसिक था, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी सिर्फ चेन था, स्ट्रेट चेन, उसमें हमको कार्बन काउंट करना था और देखना था कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। उसके अकॉर्डिंग हम ना अल्कीन अल्कीन करके नेम देना था, उसका सफिक्स लगाना था एन, ई एन, आई। ठीक है। सो अब हमने यहाँ पे थोड़ा बड़ा एग्जांपल लिया है, तो हमको सबसे पहले इसकी नंबरिंग देनी होगी। नंबरिंग वहां से देंगे जहां से डबल बॉन्ड पास में। क्लियर करते हैं। जो नंबरिंग है हमारा, नंबरिंग हम वहां से देंगे जहां से डबल बॉन्ड पास में हो, मतलब उसको लोवेस्ट नंबर मिलेगा। तो यहाँ से करेंगे तो बहुत दूर हो जाएगा, तो हम यहाँ से करेंगे ये नंबरिंग। तो ये हमारा गलत हो जाएगा और ये ग्रीन वाला हमारा सही है। अब हमको यहाँ पे करना क्या है कि डबल बॉन्ड जो है उसका हमको पोजीशन भी बताना है। तो काउंट किया तो हमारे पास कार्बन आ रहे हैं टोटल 8। 8 के लिए हम लिखेंगे ऑक्ट, और क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग नेमिंग देखें तो ऑक्ट और डबल बॉन्ड है तो इन, ऑक्टीन। बट यहाँ पे हमको पोजीशन भी बताना होगा, क्योंकि अब अगर पोजीशन इसका चेंज होगा तो ये कंपाउंड चेंज हो जाएगा। 2 नंबर पे अगर यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो ये ऑक्ट 2 ई, तो ये इसका पोजीशन भी हमको मेंशन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आएगा ये दूसरा कंपाउंड हो जाएगा। सो ये इसका कुछ नेमिंग है। आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स लेके। ये जो हमारा एग्जांपल है वो हमने लिया है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए हम नेमिंग क्या करते हैं, डबल बॉन्ड के लिए हम जो नेमिंग करते हैं वो इन करते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के लिए ई, और हम क्या देखेंगे लोवेस्ट। तो ये बहुत ही सिंपल हो गया हमारे लिए। डबल बॉन्ड को कहाँ से काउंट करेंगे कि वो लोवेस्ट नंबर उसको मिलेगा। तो 1 2 यहाँ पे 2 पे आ रहा है, यहाँ से तो 1 2 3 पे आ रहा है। सो 1 2 हमारा ये वाला नंबरिंग सही है। दोनों तरीके से हमने करके देखा है, बट यहाँ से लोवेस्ट आ रहा है तो हम इसको लेंगे। और नंबर ऑफ कार्बन जो कि वर्ड रूट था कितने हैं, 5। तो 5 के लिए पेंट पोजीशन क्या है डबल बॉन्ड का 2, और डबल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या होगा ई। तो पेंट 2 ई और 2 पेंटीन भी लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पे ये देखो 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है, बट यहाँ से हम नेम करेंगे तो ये भी क्या होगा
यहाँ से काउंट करेगा 1 2, सो ये भी क्या होगा पेंट 2 ई, तो सेमी कंपाउंड, क्योंकि दो नंबर पे ही डबल बॉन्ड है तो सेमी कंपाउंड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, जहाँ से लोवेस्ट नंबर मिलेगा उसको पास में होगा वो लेंगे, तो हम नंबरिंग ये वाला लेंगे ऊपर वाला। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं चेन में 5, तो पेंट, यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है तो 1 2 3 4, तो पहला 1 पे दूसरा 4 पे, तो 1 प्लस 4 ये हो जाएगा 5, और यहाँ से भी काउंट करते तो 1 2 3 4 5, तो हम कहीं से भी ले सकते हैं, यहाँ पे दोनों ही सही है क्योंकि 1 एंड 4 पे ही आएगा, तो इसका भी यहाँ पे कुछ मतलब नहीं है। तो 1, अब दो नंबर पे है डबल बॉन्ड तो 1,4, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5 है तो पेंट, इन 2 है तो डाई इन, इजी है। 2 पे डबल बॉन्ड है तो डाई इन, पेंट डाई इन, बट हमको उसका पोजीशन भी बताना है, तो 1, अब हम यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1,4 पेंट डाई इन। सो इस तरीके से हम मीनिंग लिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं और भी एग्जांपल्स हैं। अगला जो हमारा एग्जांपल है वो है, जो हमने एग्जांपल लिया है वो है यहाँ पे हमने वही दिखाया है कि कहाँ से लेंगे तो उसको लोवेस्ट नंबर मिलेगा। तो नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो हेक्स होगा, वैसे देखो तो हेक्स होगा, डबल बॉन्ड है तो ई होगा, तो ये तो तय है कि हेक्स होगा और ई होगा, मतलब वर्ड रूट हेक्स, वर्ड रूट जो है हेक्स होगा और सफिक्स ई होगा। बट अब यहाँ पे कहाँ से काउंट लेंगे कि लोवेस्ट आएगा हमको, सो हमने दिखाया यहाँ पे कि यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे भी से काउंट कर सकते हैं। सो यहाँ से कर रहे हैं तो एक आ रहा है 1 पे और एक 4 पे, 1 एंड 2 3 4, एक 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है और एक 4 पे आ रहा है, तो 1 4 कितना हो जाएगा 5 होगा। अगर यहाँ से लेते हैं तो एक 2 पे आएगा और एक 5 पे आएगा, तो 5 + 2 7 हो जाएगा। तो ये लिस्ट नहीं है तो हम ये वाले को लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ से ये वाला काउंट लेंगे और लिखेंगे नहीं इसका कैसे 1,4 हेक्स डाई, तो हेक्स और इन तो है ऐड क्या हो गया, पोजीशन उसका ऐड हो गया, और 2 है तो डाई ऐड हो गया, तो 1,4 हेक्स डाई। अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा, ये जो एग्जांपल है इसमें भी डबल बॉन्ड है 1 2, क्योंकि यहाँ से लेंगे तो नियरेस्ट यही होगा डबल बॉन्ड का, लोवेस्ट नंबर यही मिलेगा, तो 1 2 3 4 है तो 4 के लिए हम क्या लिखेंगे रूट, और 1 पे है तो 1 डबल बॉन्ड है तो ई, सो ब्यूट 1 ई। अब 1 पे पोजीशन पे हम नहीं भी इसका पोजीशन बताएंगे, ब्यूटीन भी लिखेंगे तो मतलब यही है कि डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे, तो हम इसको ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। अगर 2 पे रहेगा तो इम्पॉर्टेंट है मेंशन करना, अदरवाइज ब्यूटीन भी लिखेंगे मतलब पोजीशन उसका 1 पे है डबल बॉन्ड। यहाँ पे हमने सेकेंड पे डाला है डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि हम ब्यूट 2 इन ही लिखे, यहाँ पे ब्यूटीन नहीं लिख सकते, यहाँ पे ब्यूट 1 इन है, यहाँ पे ब्यूट 2 इन है, इन क्योंकि डबल बॉन्ड 4 है तो ब्यूट पोजीशन भी हमने बता दिया है। अब एक चीज यहाँ से हम थोड़ा ट्राई करते हैं, आइसोमर क्या होते हैं, तो इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को अगर हम देखें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1 2 3 4 कार्बन यहाँ भी, और 3 तो 5 और 3 8, 8 हाइड्रोजन यहाँ पे भी, सेम यहाँ पे भी है 3 3 6 और 2 8, 4 एंड 2 8।
सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट इसका पोजीशन अलग है, जो डबल बॉन्ड का पोजीशन है अलग। तो ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स। सो ये भी एक रीजन है कि इतने जो इतना वाइड रेंज है कंपाउंड का। सो आइसोमर हम पढ़ेंगे डिटेल में, इसको हम बोलते हैं आइसोमर। नेक्स्ट, आइसोमर का सेपरेट हम लेक्चर लेंगे जिसमें कि ये सारा कुछ डिटेल में रहेगा, क्लियर करिए। अगला जो हमारा है हो गया, ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे हमको मेरा पेन ले लूँ मैं। ये रहा हमारा कलर चेंज करके। अब यहाँ पे कार्बन कितने टोटल काउंट करते, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑक्ट, इसमें ज्यादा कुछ परेशान नहीं होना है। ये क्या है, स्ट्रेट चेन जो है हमारा, ये एक चेन नहीं है और इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। सो ऑक्ट एंड अल्केन है तो ANE का सफिक्स। तो ये तो सिंपल है, वर्ड रूट एंड सफिक्स। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देख लेते हैं। यहाँ पे हमको डबल बॉन्ड दिख रहा है, नंबरिंग करेंगे वैसे ही जहाँ से डबल बॉन्ड को कम से कम पोजीशन मिले। तो ये ग्रीन वाला दिख रहा है मुझे 4 पे आ रहा है और यहाँ से 5 पे आ रहा है, तो हम ये नंबरिंग देंगे। नेमिंग कैसे करेंगे, टोटल कार्बन कितने हैं, एक छूट गया यहाँ पे 9 है, कितने हैं 9 है। तो टोटल 9 है, तो क्या हो जाएगा, 9 के लिए नोन और डबल बॉन्ड है 2। तो ये तो हमारा हो गया कि वर्ड रूट एंड सफिक्स। बट पोजीशन भी बताएंगे, तो पोजीशन हमने यहाँ से लिया है लोवेस्ट पे, तो 4 नॉन। अब ये हमें साइक्लो देखा था, साइक्लो अल्कीन है ये, क्योंकि डबल बॉन्ड है, साइक्लो अल्कीन है। इसका जनरल फार्मूला वगैरह हम होमोलोगस सीरीज हाइड्रोकार्बन्स करेंगे तो उसमें देखेंगे हम डिटेल में, भी सिर्फ नेमिंग पे फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोटीन। और ये साइक्लिक है तो हम इसको प्रीफिक्स में लिखते हैं साइक्लो, साइक्लो प्रॉप एंड सिंगल बॉन्ड प्रोटीन, तो साइक्लो प्रोटीन। तो इस तरीके से हम इसका नेमिंग करते हैं। इसको क्लियर करके देखते हैं और भी एग्जांपल्स हैं या हो गया है। ये जो हमारा है ये एग्जांपल में हमने इंट्रोड्यूस किया है ये ब्रांचिंग। अगर कुछ ब्रांच मिल जाए तो उसका नेमिंग कैसे करते हैं, ब्रांच कैसे, जैसे मान लो कि हमने दिखाया था कैटेगोरी में कि वो स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है और साइक्लिक भी हो सकता है। तो पिछले एग्जांपल में हमने साइक्लोअल्केन देखा था, यहाँ पे हम ये ब्रांचिंग को कैसे नेमिंग करते हैं। सो लॉन्गेस्ट चेन अभी यहाँ पे हमको ढूंढना रहेगा, तो यहाँ से भी लेंगे तो 5 ही आएगा और ये स्ट्रेट लेंगे तो भी 5 आएगा। तो इसका वर्ड रूट में क्या हो जाएगा, पेंट होगा। तो वर्ड रूट के पहले हम लिख लेंगे पेंट और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो ए हो जाएगा। तो ये तो हो गया पेन ए, पेंटेन। बट ये नॉर्मल एन पेंटेन नहीं है, साइक्लिक भी नहीं, साइक्लोपेंटेन भी नहीं है, एन पेंटेन भी नहीं है। तो यहाँ पे एक बाहर छूट जाए, नंबरिंग अगर करते हैं कहीं से भी तो 5 ही है, बट कहीं से भी लेंगे तो एक छूटेगा। अगर ये चेन में लेंगे तो ये चेन के बाहर छूटेगा और यहाँ से चेन लेंगे तो ये छूटेगा। तो
एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन बाहर छोड़ दिया। अब यहाँ एक नया चीज इंट्रोड्यूस हो गया है, जैसे मान लो कि ये कार्बन है, ये हमारा टेट्रा वैलेंसी में हमने पढ़ा था मीथेन, अगर चारों वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है तो ये होगा मीथेन। बट यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, एक यहाँ से हाइड्रोजन नहीं है, तो अब हम यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, बाहर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा CH3 और एक इसकी वैलेंसी जो है वो हो जाएगी 3। ये अब मीथेन से ये हो गया मिथाइल, इसको हम बोलते हैं अल्काइल। मतलब एक हाइड्रोजन, अब एक इसकी वैलेंसी हम 3 करेंगे तब फिर किसी और से, तब यहाँ पे एक वैलेंसी 3 तब यहाँ से अटैच हो गया ये। सो अब ये मीथेन था, मीथेन से हो गया मिथाइल, इसी को हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। इसको हम R से दिखाते हैं। वैसे ही इथेन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा देंगे, एक वैलेंसी 3 कर देंगे तो हो जाएगा इथाइल। अब हम इसको नेमिंग में कैसे लिखते हैं, तो हम इसको लिखते हैं प्रीफिक्स में लिखते हैं। इसका नेमिंग कैसे करते हैं, हम इसको प्रीफिक्स में लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, जो कि मेन चेन में नहीं रहता है, मेन चेन के बाहर। तो ये हो गया हमारा मिथाइल। तो अब पहले हम इसका नेमिंग देख लेते हैं। तो पोजीशन भी बताना होगा, जैसे डबल बॉन्ड का पोजीशन बताया था वैसे ये मिथाइल, अब ये क्या हो गया मिथाइल, तो मिथाइल ग्रुप का पोजीशन भी बताना रहेगा। तो ये पेंटेन तो हमने किया था पेंटेन, बट जो छूट गया था वो अभी हमको समझ में आ गया कि उसका पोजीशन क्या है 2 एंड ग्रुप कौन सा है ये मिथाइल, तो नेमिंग क्या हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन, सिंपल 2 मिथाइल पेंटेन। जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो मिथाइल अल्काइल ग्रुप हो सकता है, हेलोजेंस हो सकते हैं। हेलोजेंस का भी जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर हमको क्लोरीन आगे देखेंगे फंक्शनल ग्रुप वगैरह लेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी करने वाले हैं। सो अगर हेलोजन भी क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन अगर ये अटैच्ड है तो उसको भी हम प्रीफिक्स में लिखेंगे, हमेशा प्रीफिक्स में लिखेंगे, जैसे नाइट्रो है। तो ये एक और चीज क्लियर करना चाहती हैं, जैसे ये अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, हेलोजेंस, तो ये सब क्या है, ये सारे जो है वो फंक्शनल ग्रुप ही है। ऐसा नहीं कि हम फंक्शनल ग्रुप क्या होता है हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट ये सारे के सारे जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी जो डिसाइड करे वो होता है फंक्शनल ग्रुप। तो अल्केन जो है, अल्केन का जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो अल्केन की होगी, तो फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया अल्केन हो गया। वैसे ही अल्कीन है, तो ये सारे ही फंक्शनल ग्रुप हैं। बट फंक्शनल ग्रुप में जैसे मान लो कि तो फंक्शनल ग्रुप जैसे मान लो कि हमने लिया है कोई 10 कार्बन का चेन, अगर 10 कार्बन का चेन मान लो जो भी है, ये 6 कार्बन और ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, बट दोनों में सिंगल बॉन्ड है, जो भी वैलेंसी बचती है बाकी के 3 वो सारे हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करेंगे। सो केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की अल्केन वाली होगी, बट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस केमिकल वो अलग हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट, ये जो केमिकल है वो तो अल्केन है, तो इनका फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया अल्केन, बट इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, तो जैसे अभी इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी और इसकी उससे ज्यादा, क्योंकि इसके बीच का जो बॉन्ड है इतने सारे बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस केमिकल वो अलग अलग है, अदरवाइज फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम है। तो नेक्स्ट देखते हैं, और आई थिंक और नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट
ये हमारा एग्जाम्पल है। अभी हमने जो देखा, मेरा पेन ले लूं। ये हमने अभी देखा था कि सब्स्टिट्यूएंट्स, तो यहाँ पे मिथाइल एक चेन से अगर हम ये लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं तो दो मिथाइल ग्रुप CH3 क्या था, मिथाइल ग्रुप था, दो मिथाइल ग्रुप बाहर छूट गए हैं, तो दोनों का हमको नंबरिंग देना होगा जो लोवेस्ट है, जहां से दोनों को कम मिले। तो यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8। तो वर्ड रूट में क्या हो जाएगा, ऑक्ट हो जाएगा। सारे सिंगल बॉन्ड है तो ऑक्टेन। तो ये तो हमारा जो हमने इनिशियल स्टार्ट किया था, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये इसका नेमिंग हो गया वर्ड रूट एंड सफिक्स। बट अब ये जो ब्रांच रूट है उसको हम प्रीफिक्स में लिखेंगे। प्रीफिक्स में हमको क्या लिखना है, इसके पोजीशन और दो मिथाइल ग्रुप छूट रहे हैं। यहाँ से लेंगे तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो काफी दूर हो जाएगा। 1 2 3, एक 4 पे आएगा, एक 4 पे आएगा, 5 6 7 पे आएगा दूसरा। तो यहाँ से नंबरिंग लेंगे तो ये गलत हो जाएगा, 11 हो जा रहा है, और यहाँ से हमको सिर्फ 5 + 2 करें तो 7 आ रहा है। तो 7 एंड 11, तो हम 7 वाले को लेंगे, तो हम यहाँ से नंबरिंग लेंगे। तो पोजीशन बताते हैं, एक 2 पे है और दूसरा 5 पे है, तो हम यही लिख देंगे 2, 5। दो है तो डाई, मिथाइल है बाहर, तो 2, 5 डाई मिथाइल ऑक्टेन। तो ये दिख रहा है बड़ा, ये मेंस वगैरह में भी क्वेश्चन आते हैं, अभी आगे फंक्शनल ग्रुप पॉलीफंक्शनल भी कराएंगे। तो ये बेसिक्स है। अगर आगे हमें दौड़ना है तो अभी हम अपने शूलेस को टाइट कर रहे हैं ताकि हम आगे रन रेस में दौड़ लगा सकें। अदरवाइज होगा क्या, आपको जब दौड़ने का टाइम आएगा तो आप शूलेस ही बांधते रह जाओगे, तो वैसा नहीं करना। जो बेसिक्स है वो क्लियर रखना है, समझ लेना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सो नेमिंग हो गया 2,5 ट्राइमेथाइल ऑक्टेन। सेकंड में देख लेते हैं, यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड भी दिख रहा है और यहाँ पे दो ब्रांचिंग भी दिख रहे हैं। ये लॉन्गेस्ट हमको दिख रहा है, यहाँ से लेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, तो ये पूरी जो है ये हमारा चेन में आ जाएगा। ये जो हमारा है चेन, ये लंबा वाला चेन हमने लिया है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड भी हमको बताना है और ब्रांचिंग भी बताना है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड बताना, सो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से हमको ये मिथाइल, अभी ये हमारा 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ से हमको लोवेस्ट आ रहा है। सो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को प्रीफिक्स में लिखते हैं, ये हमारा प्रीफिक्स में जाएगा। प्रीफिक्स में 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 2 3, यहाँ 3 आ रहा है डबल बॉन्ड का, तो हमारा नेमिंग जो होगा डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी रहेगी। सो 1 2 3, तो नेमिंग हमारा यहाँ से हो जाएगा 6 एंड 7। तो यहाँ पे हमको प्रायोरिटी देखनी है। अल्काइल ग्रुप जो है, अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी है, तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे। बट ये हमारा हो गया प्रीफिक्स, नेमिंग तो हमको वैसे ही करना है, फिर वर्ड रूट एंड देन सफिक्स। तो प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, पोजीशन इसका 5 पे ही, 5 नंबर पे दो मिथाइल है तो 5,5 डाइमिथाइल। 3 पे है 3, तो हम लिखेंगे 3 हेप। टोटल कितने हैं, 7 है कार्बन चेन में, तो 3 हेप 3। तो ये हमारा नेमिंग हो गया 5,5 डाइमिथाइल 3 हेप 2। सो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा नेमिंग। इसके और भी है एग्जाम्पल्स,
है। पहले भी मैं अब यहाँ पे भी अब तो इजी हो गया, अब तो आप कर लोगे। नंबरिंग हम देंगे जहाँ से लोवेस्ट नंबर मिले, तो ये आप 8 कार्बन का चेन है तो ऑक्ट होगा। कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं दिख रहे हैं तो ऑक्टेन तो होगा। तो ये हमारा वर्ड रूट हो गया है और ये सफिक्स हो गया। प्रीफिक्स में हमको इतना सब कुछ लिखना है, जो भी हमारे छूट गए ये सारे क्या है, ये प्रीफिक्स है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर नंबरिंग हमने यहाँ से किया है 2, 4 एंड यहाँ से करेंगे तो ज़्यादा होगा। तो इथाइल भी है ये C2H5, C2H5 क्या हो जाएगा इसका, आप देखोगे तो 2 कार्बन में से एक हाइड्रोजन यहाँ का हटाया है, बाकी तो 1 2 3 4 5 H5 होगा और 2 कार्बन, ये हो गया इथाइल। सो इथाइल, इथाइल यहाँ पे अल्फाबेटिकली लिखेंगे। सबसे पहले इथाइल पे लिखेंगे, इसका पोजीशन क्या है 5 इथाइल। देन मिथाइल पे लिखेंगे, मिथाइल 3 दिख रहा है आपको, एक यहाँ और एक यहाँ। तो सबकी पोजीशन लिखेंगे 2, 4, 6, 3 है तो 5 मिथाइल ऑक्टेन। अब नेमिंग में आपको ये भी दिखाया होगा, जैसे प्रोपेन, थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ। ये 3 कार्बन क्या है तो प्रोपेन। तो अगर यहाँ का हाइड्रोजन हटा के ये वैलेंसी फ्री करते हैं तो ये तो हमारा प्रोपेन हो गया। ये आगे हम थोड़ा एडवांस वाले देखेंगे। बट अगर ये वाली वैलेंसियां फ्री करते हैं तो ये आइसोप्रोपाइल होगा, ये प्रोपाइल होगा। और बीच वाले से अटैच करेंगे, अगर मान लो कि ये इसमें हमने यहाँ पे जस्ट मैं दिखा रही, यहाँ से अगर मैंने और यहाँ पे दिखाएंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि चेन की लॉन्गेस्ट हो जाएगा। बट ये वैलेंसी से अगर हम ज्वाइन करते हैं किसी भी मेन चेन में तो ये हो जाएगा प्रोपाइल। बट बीच वाले कार्बन, ये प्रोपाइल में बीच वाले कार्बन से करते हैं तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। नॉर्मल जो है एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल एंड ब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल। तो ये सारा प्रीफिक्स के लिए कॉन्सेप्ट है ये, तो आगे देखेंगे एडवांस करेंगे। तो अब यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल दिख रहा है जो कि अजीब सा दिख रहा है थोड़ा, बट हमको यहाँ पे भी करना क्या है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना है। तो हमने ये ढूंढ लिया है लॉन्गेस्ट चेन, 3 कार्बन का है तो हेक्स। एक भी डबल बॉन्ड दिख रहा है तो अल्कीन। अब ये इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसकी प्रॉपर्टी अल्कीन वाली होगी। और जितने भी छूट गए उनको हम प्रीफिक्स में लिख लेंगे, देखेंगे मिथाइल है कि इथाइल है। सो यहाँ पे C2H5 छूटा है दोनों तरफ, और पोजीशन में हम वही देखें जहाँ से लोवेस्ट मिले, तो यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4 सेम ही रहेगा, तो कहीं से भी नंबरिंग कर लो। सो ये हो जाएगा 3,4 2 पे छूट रहा है इथाइल, 3,4 डाइथाइल एक्सिन करने पहले। तो ये नेमिंग हमारा क्लास 10th NTSC काफ़ी है इसके लिए। बट अभी हम फंक्शनल ग्रुप ऐड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पहली फंक्शनल भी करेंगे और वहाँ से मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, इसको हमें पहले क्लियर कर लेना है। अब नाइट्रो को भी हम प्रीफिक्स में लिखते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था डाटा वैलेंसी के टाइम पे कि दूसरा कुछ भी इसमें ऐड हो सकता है, हेलोजन नाइट्रो। सो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, जैसे अगर ये दिया हुआ है हमको इसका स्ट्रक्चर बनाना है, अब ये 1 नाइट्रो प्रॉप ई, तो प्रॉप में 3 कार्बन रहेगा, ई इंटू सारे सिंगल बॉन्ड। तो ये हमने 3 कार्बन बना लिए, सब में सिंगल बॉन्ड लगा।
और एक नंबर पे क्या लगा है 90, तो एक में यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी एक पे हम लगा दिया NO। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, या तो क्वेश्चन में ये आएगा, ये लिखना रहेगा, या ये दिया रहेगा आपको स्ट्रक्चर। बाकी जो है इसकी हाइड्रोजन से आप सेकंड दिया है 2 फ्लोरो ब्यूट। तो ब्यूट एंड ब्यूट में 4 कार्बन होता है और ये सिंगल बॉन्ड, तो हमने 1 2 3 4 कार्बन का एक चेन बनाया, सब में सिंगल बॉन्ड लगाया। सेकेंड पोजीशन पे हमको क्लोरो लगा देना है, तो 1 2 सेकेंड पोजीशन पे हमने लगा दिया क्लोरो। अब क्लोराइड है ये, तो हम इसको लिखते कैसे हैं, प्रीफिक्स में लिखेंगे तो लिखेंगे क्लोरो और फ्लोरो आयोडो, ठीक है, ब्रोमो। तो नेमिंग जब हम करते हैं तो हम लिखते हैं क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, अब हमारा हो गया इसको क्लियर करना। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे फंक्शनल ग्रुप, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे। फंक्शनल ग्रुप में नेमिंग अभी एग्जांपल हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, तो ये भी हम तभी देख लेते हैं, अभी कुछ मतलब नहीं है इसको करा के। अभी हमने जो किया उसमें था ये पार्ट थोड़ा सा समझते हैं। IUPAC नेमिंग जब हम लिखते हैं तो हमने सबसे पहले क्या लिखा था, वर्ड रूट, देन सफिक्स एंड ये जो है वो है प्रीफिक्स। तो सबसे बीच में हमने क्या लिखा था, नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब लॉन्गेस्ट चेन जो हमने ढूंढा था, जिसे नेट एट प्रॉप रूट फ्लक्स, ठीक है। तो ये सारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और देन सबसे अभी हमने देखा था कि कार्बन के बीच में क्या बॉन्डिंग है, सिंगल डबल ट्रिपल, तो उसके अकॉर्डिंग हमने अल्कीन एल्कीन का इन एंड आइन लिया था। और यहाँ पे हमने साइक्लोपेंटेन में साइक्लोप्रोपेन जो भी था उसमें हमने देखा था कि उसको भी हम साइक्लो प्रीफिक्स में लिखते थे, एंड जो भी हमारे अल्काइल ग्रुप थे उसको भी प्रीफिक्स में लिखे थे। तो ये ज़्यादा डिटेल में हम नेक्स्ट में करेंगे, प्रायोरिटी लिस्ट वगैरह अभी ज़्यादा नहीं डालना है, बट यहाँ पे ये शेप रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग, और जो भी हमने प्रीफिक्स में लिखा है वो लिखेंगे, एंड देन वर्ड ग्रुप, देन सफिक्स। सफिक्स में भी अभी हमने सिर्फ अल्केन अल्कीन अल्काइन ही लिखा है, बट आगे और भी फंक्शनल ग्रुप जैसे अभी हमने दिखाया तो वो भी ऐड होना रहेगा, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर ये कर लेंगे तो आपका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। तो ज़्यादा नहीं कराएंगे, बट क्लास 10th के लिए या जिनको आगे लेके पढ़ना है उनके लिए ये अच्छा है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।